क्या चाहिए? दसांग गुगल हवन चारों तरफ घर में करके, धुआं करके, सुंदर धुआं, जिस धुआं से देवता भी आकर्षित होते हैं, वातावरण भी शुद्ध होता है, वो भी है। और चेन स्मोकर बन करके अपने फेफड़े को जला लेने का उपाय भी तुम्हारे पास मौजूद है। चुनना तुम्हें है, तुम चुनो। कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग तुम्हारे भीतर समा गया है, बाकी चारों तरफ सतयुग दिखाई पड़ रहा है मुझे। जो सत्य में जी रहे हैं, कृष्ण में जी रहे हैं, भक्ति में जी रहे हैं, राधा रानी में जी रहे हैं, आह्लाद में जी रहे हैं, उनके लिए आज भी सतयुग है। और नहीं तो सतयुग में भी हिरण्याक्ष था, हिरण्यकश्यपु थे। सतयुग तो ऐसा लोग बोलते हैं, लगता है कि सतयुग में कोई आदमी दुखी था ही नहीं। अरे हिरण्यकश्यपु उसी में था, महादुखी आदमी, महालड़ाका, बेटे के ऊपर अत्याचार करने वाला। और इस कली काल में देखो तो मीरा हैं, रैदास हैं, चोखा मेला हैं, नामदेव हैं, जनाबाई हैं, कौन नहीं है? कौन नहीं है? कैसी मस्ती है, तुकाराम है। पत्नी जीना हराम करके घर में रख देती तुकाराम का। और जब एक डंडा मारी ईख से, 10-12 ईख बेचारे कमाए थे कहीं से मेहनत करके, बड़ी दिन के बाद पत्नी को खबर मिला कि आज 20 ईख मिला है। ईख गन्ना, शुगर केन। तो लेके रास्ते में आ रहे थे सब, हाँ, काका जी तुकाराम महाराज की जय हो, संत महाराज की जय हो। बच्चे तो और तेज, तो सारा उनका ईख रास्ते में ले लिया। एक बचा, घर में आए, पत्नी ने कहा हमको तो खबर मिली थी टेलीफोन से। अब समझो उस जमाने में भी टेलीफोन था। मिला उनको वहां 20, और पत्नी को घर में पता चल गया कि 20 ईख मिले हैं। कितनी तगड़ी कम्युनिकेशन व्यवस्था तब भी थी, न लैंडलाइन था, न मोबाइल था, पर प्रज्ञा और गांव के मंथराओं की कोई कमी नहीं थी। दौड़ पड़े थे मंथरा वहां से कि 20 मिले हैं, सब लुटा के आएगा तेरा पति। और घर में एक बचा, पर तुकाराम और उनमें कुछ बहस हुई, और उन्होंने उठाया ईख और मारा डंड से तुकाराम के पीठ पर। वही एक ईख बची थी, वो हो गया 2। तुकाराम हो गए प्रसन्न। अरे बोला बाबा बाबा, मैं रास्ते पर सोच रहा था एक ही बचा है और घर में हैं 2 प्राणी, होगा कैसे? तू मेरी कितनी प्रिया है, तू मेरी सच्ची पत्नी है। तुमने सारा मामला ही सॉल्व कर दिया। अब ये 2 टुकड़े में बट गए, एक तेरा एक मेरा। बताओ, पत्नी से मार खा के भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है? इसी को संत तुकाराम कहते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं होती, परिस्थितियां विपरीत नहीं होती, मन में अनुकूलता या विपरीतता चलती रहती है। सारी दुनिया के ऊपर वर्क करना बहुत कठिन है, पर सेल्फ के ऊपर वर्क करना बहुत सहज है। हम सारी दुनिया के ऊपर काम कर रहे हैं, परिवार के ऊपर कर रहे हैं, समाज के ऊपर कर रहे हैं, और